हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, देखिए आपका जो रीवैल्यूएशन का रिज़ल्ट है वो आ चुका है। बहुत सारे बच्चे लोग पास हो चुके हैं, लेकिन रिमेनिंग जो आप बता रहे हैं कि जो मार्क्स था वही रिटर्न आ चुके हैं। तो हम क्या करें? आपको भी पता ही है कि क्या चल रहा है, माहौल क्या चल रहा है। और आपको पता ही है कि जो वैल्यूएशंस जो कर्नाटक स्टेट बोर्ड वाले ने जो वैल्यूएशन करते हैं, तो हम उस पर बहुत डाउटफुल करते हैं, क्योंकि जो आप रीवैल्यूएशन जे पहले जो अप्लाई किया था वही मार्क्स आपको रिपीट हो जाते हैं। एक मार्क्स उधर भी नहीं इधर भी नहीं है। तो ये शक वाली बात भी सही है, लेकिन इसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है कि एग्ज़ाम का जो छेड़छाड़ जो एग्ज़ाम जो पेपर वैल्यूएशन हो रहा है वो क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों एक मार्क्स भी वेरिएशन नहीं हो रहा है, वैसा क्या है। तो मैं भी कोशिश किया कि पता लगाने के लिए, लेकिन देर इज़ परफेक्ट आंसर नहीं मिला मुझे। वो बता रहे हैं कि नहीं, हम तो बोर्ड वाले तो चेक नहीं करते हैं, तो क्वालिफाइड एमएससी पीएचडी उन्होंने चेक करता है, हम क्यों चेक करते हैं भाई? हम हमारा तो ऑफिशियली काम है, तो बोर्ड वाले बताते हैं। भी कौन करता है करके पूछे तो बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी लेक्चरर करते हैं। तो मुझे अभी तो डाउट आ रहा है कि यूनिवर्सिटी लेक्चर है, वो पढ़े हैं कि लिखे हैं। मुझे तो 100% डाउट आ रहा है कि वो भी कॉपी करके पास होके वैल्यूएशन करके करने के लिए आ रहे हैं। वैसा कैसा इवन 1 मार्क्स भी चेंज नहीं हो रहा है। तो भाई लोग, मैं यही बताना चाहूँगा, घुमा फिरा बताऊँगा कि थोड़ा बी केयरफुल रहिए लिखते वक्त। आप बोल रहे हैं कि कैसा लिखना है, क्या लिखना है। देखिए, कैसा लिखना है क्या लिखना है मेरे पास कोई सुविधा नहीं है कि बताने के लिए लाइव पे। ओके, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी क्लासेस स्टार्ट कर दूँ, लेकिन मेरे पास उतना फैसिलिटीज़ नहीं है कि कैसा लिखना है कितना लिखना है। लेकिन आपके पास जो सॉल्व क्वेश्चन पेपर जो बैंक है, क्वेश्चन बैंक है, वो एज इट इज़ पढ़ लीजिए और एज इट इज़ लिखने की कोशिश कीजिए। लेकिन आपका हैंड राइटिंग भी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। आप बहुत सारे बच्चों का हैंड राइटिंग बराबर नहीं है, और बहुत पढ़ते हैं कम लिखते हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। और बहुत पढ़ते हैं, लेकिन जो रियल आंसर है वहाँ तक लिखने के लिए कोशिश करे तक टाइम हो जाता है और पेज भर जाता है। तो जो रियल आंसर आना था वो मिस हो जाता है, जस्ट इंट्रोडक्शन उतना ही आप लिख देते हैं, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है। और कोई भाई जो पेपर मंगवाए हैं, तो मेरा स्माइल टॉप पैरामेडिकल इंस्टाग्राम है, तो मुझे वो शेयर कर दीजिए। मैं इसमें गलतियाँ आपको एक मेंशन कर सकता हूँ दिखाकर, कोई आपके पास रहा तो। मैं आपका तो उसमें तो आपका नाम ही नहीं दिखेगा, तो आप मुझे भेज दीजिए, मैं आंसर उतना ही दिखाऊंगी कि ये आंसर करेक्ट है गलत है, मैं शो करके दूसरों बच्चों को भी मदद हो जाएगा। लेकिन आने वाला एनुअल एग्ज़ाम आपका अच्छा हो। एनुअल एग्ज़ाम के लिए कोई मैं प्रिपरेशन नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं अभी इस साल से एकेडमिक ईयर रेगुलर क्लासेस स्टार्ट किया हूँ। पासिंग पैकेज कुछ भी नहीं किया हूँ इस बार। क्लासेस कन्नड़ा में स्टार्ट किया हूँ। इंग्लिश में हिंदी में करने के लिए मेरा उतना हिंदी वोकैबुलरी उतना खास नहीं है, प्रोनाउंस भी नहीं आते मेरे को। तो इसीलिए मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ, लाइव पर आकर कोई कैंडिडेट जो सुन रहा है तो आपके पास फ़ोटो कॉपी मंगवा है तो प्लीज़ मुझे भेज दीजिए, मैं उसका वैल्यूएट करके आपको एक्सप्लेन कर दूँगा।